सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज का जो पिछला चैप्टर हमारा चल रहा था, हमारा ब्लड, हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। ब्लड के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे जो ब्लड के अंदर कितने सेल होते हैं? 3 होते हैं। ब्लड में कितने सेल होते हैं हमारे? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है? ये तो होती है इन मिलियंस। बोलो कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे होती है, इन मिलियंस। और उसके बाद आते हैं हमारे प्लेटलेट्स, ये होती हैं लाखों में, इन लैक्स। और जो डब्ल्यूबीसी है ये होते हैं थाउजेंड्स में। अब नेचुरली अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, इस कमरे के अंदर मैं बहुत सारे कंचे भर दूं तो उनकी जो साइज़ है, उनका डायमीटर छोटा होगा ना, स्मॉलेस्ट होगा वो। तो ये हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं। फिर अगर हम कंचे की जगह कोई अपना क्रिकेट की बॉल भर दें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। तो प्लेटलेट्स इससे थोड़े जो है कम होते हैं। सबसे कम ये, सबसे ज़्यादा ये होते हैं। फिर जो उससे कम, और सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि वो बहुत थाउजेंड होते हैं, ये इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ओके, ये तो था आपने जो कल करा था उसको थोड़ा सा रिपीट कर लिया। रिपीट करने से ये होता है कि हमारे को जबरदस्ती याद भी हो जाता है। आप पूरी वीडियो देखा करो, आप 2 बार देखेंगे आपको पूरे का पूरा ज़बानी याद हो जाएगा। आज हम बात करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के अंदर हमारे कंपोनेंट्स कितने हैं? ब्लड में हमारे कंपोनेंट्स होते हैं केवल 2। क्या? एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। आपने देखा होगा ना, हमारा ब्लड गाढ़ा होता है, बिल्कुल पतला नहीं होता। तो नेचुरली जब गाढ़ा होगा तो उसके अंदर कुछ सॉलिड चीज़ें भी तो होंगी। अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो कितने % होता है? 55% लिक्विड होता है, और बाकी जो 45% है वो हमारा सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में क्या होता है हमारा? प्लाज्मा। आपने अभी प्लाज्मा का नाम सुना होगा। अभी कोविड में बहुत लोगों ने, हमारे बहुत साथियों ने अपना प्लाज्मा दान दिया, और उससे बहुत हमारे जो पेशेंट थे कोविड के वो ठीक हुए। ठीक है, वो केवल ब्लड से प्लाज्मा लेते थे। पूरा ब्लड ही लिया जाता है, अलग से नहीं निकाला जाता, उसमें से प्लाज्मा लिया जाता है। बाकी चीज़ें और जगह हमारे काम आ जाती हैं। और जो ये है सॉलिड बॉडी, इसके अंदर सेल होते हैं हमारे। ये सेल होते हैं हमारे 3 प्रकार के। अभी हमने देखा था ना, ब्लड में कितने सेल होते हैं? आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ओके, ये तो हो गया आपका क्लियर। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्लड है उसका कलर क्या होता है? रेड। रेड क्यों होता है?
वो एक पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट की वजह से कलर इसका क्या होता है? रेड। ये कौन सा होता है पिगमेंट? इसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर जो है, एक तो हमारे जो ब्लड के अंदर आयरन मिनरल भी होते हैं, वो भी तकरीबन थोड़ा ब्राउन कलर के होते हैं, और ये जो है इसका कलर जो है केवल और केवल हेमोग्लोबिन जो रेड है उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। अब हम देखेंगे इसका जो HP लेवल कितना होता है हमारे ब्लड का, सॉरी pH लेवल। हमारे ब्लड का pH लेवल कितना होता है? pH को कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन pH कितना होता है? 7.4। इसका जो हमारा pH है वो 7.4 होता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, कम और ज़्यादा हो तो क्या होता है? अगर हम बात करें 0 से लेकर 7 तक, तो इसको हम कौन सी नेचर कहते हैं? एसिडिक। एसिडिक नेचर है। अगर जो हमारा 7 से 14 तक बढ़े तो इसको बेसिक कहते हैं, या इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? क्षारीय। अल्कलाइन भी बोला जाता है, अल्कलाइन। अगर 0 से 7 तक हो तो एसिडिक है, और 7 से 14 तक हो तो हमारा जो है अल्कलाइन है। ओके। अगर हमारा जो ब्लड का pH लेवल है वो जैसे मैंने बताया 7.4 है, इसको अगर कम होना शुरू हो जाए, अगर 7.4 से कम होना शुरू हो जाए तो खून का क्या होता है? पानी बनना शुरू हो जाता है। खून का क्या बनना शुरू हो जाता है? पानी। अगर हम पूछें, अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए, अगर pH बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? हमारी ब्लड की क्लॉटिंग, हमारा ब्लड के कत्थे जमने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो कई बार देखा ना, हमारे कत्थे कत्थे बनने शुरू हो जाते हैं तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग इससे शुरू हो जाती है। अब हमने पढ़ा क्या? pH लेवल 7.4 होता है, ना कम ना ज़्यादा, इतना ही होना चाहिए। और हमारा ये ब्लड बनता कहाँ पे है? ब्लड हमारा ये बनता कहाँ पे है? जो हमारी लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं, हमने पढ़ा था बोन्स वाले में कि हमारे शरीर के अंदर कितनी बोन्स होती हैं टोटल? टोटल हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं? 206। और बच्चों में कितनी होती हैं? 300 के आसपास। चाइल्ड में 300 के आसपास, एक आम ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। क्या सभी के अंदर हमारा जो है ये वाला पार्ट बोन मैरो बनता है? नहीं। जो हमारी हड्डियां लंबी होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, उनके अंदर हमारा ये बोन मैरो बनता है। जो हमारे साथी नॉन वेज खाते होंगे, बकरे का मीट वगैरह,
तो उनको पता होगा जो उनकी लंबी लंबी बोन्स होती हैं उसके अंदर बोन मैरो होता है, वो भी लोग खा जाते हैं। ओके, वो होता है बोन मैरो। तो जो लंबी हमारी हड्डियां हैं वो तकरीबन हमारे शरीर में 150 के आसपास ऐसी बोन्स हैं जिसमें बनता है बोन मैरो। बोन मैरो में ही जो हमारा ब्लड है वही बनता है। अब ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी, और क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है? प्लेटलेट्स। तीन चीजें होती हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि खून जो है हमारा बोन मैरो में बनता है, तो इसका मतलब रेड ब्लड सेल भी इसी में बनेंगे, वाइट ब्लड सेल भी इसी में, प्लेटलेट्स भी इसी में। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो इंसान का बोन मैरो अपने पास स्टोर कर लेते हैं, उससे कुछ कीमत लेते हैं। अगर कल को भी परेशानी आए तो ये जो बोन मैरो है ये हमारा ब्लड को बनाने में बहुत ही सहायता करता है। ओके, अब हमने बात करनी है प्लाज्मा की। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। ओके, जो प्लाज्मा है ये हमारा प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ये हमारा जो है प्लाज्मा, इसको कह सकते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब प्लाज्मा में से जितनी क्वांटिटी प्लाज्मा की है, सॉरी जितनी क्वांटिटी प्लाज्मा की उसकी अगर निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे? इसकी क्वांटिटी निकालनी है हमने, तो जितना हमारा ब्लड है उसमें से हम रेड ब्लड सेल अगर निकाल देंगे, मान लीजिए ये ब्लड हमारा है 100 ml, इसमें से हमने रेड ब्लड सेल निकाल दिए, तो बाकी जो क्वांटिटी बची वो बची किसकी? प्लाज्मा की। ब्लड में से अगर हम रेड ब्लड सेल को निकाल देते हैं तो बाकी बचे हमारे प्लाज्मा। बाकी बचा हमारा क्या? प्लाज्मा। ओके, अब प्लाज्मा में अब क्या क्या बच गया? मैंने बताया था ब्लड में कितनी चीज़ें होती हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब हमने राइट ब्लड सेल तो निकाल दिया, बाकी बच गया प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से जो दो सेल हैं वो क्या हैं? वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बचे। अब प्लाज्मा के अंदर जो है हमारी दो चीज़ें बची। क्या बची? एक बचा हमारा वाइट ब्लड सेल और एक बचा हमारा प्लेटलेट्स। अब इसका कलर क्या होता है? इसका जो है कलर क्या होता है? इसका जो कलर है वो होता है लाइट येलो। क्या कलर होता है? लाइट येलो। ये नीचे लिख दें। और मैंने आपको बताया था कि ब्लड का कलर रेड होता है, किसकी वजह से होता है? पिगमेंट की वजह से। कौन सा पिगमेंट हमारा? कौन सा पिगमेंट था? हेमोग्लोबिन। ओके, अब ये जो है हमारा कलर वो किसकी वजह से होता है लाइट येलो? अभी हमने
पीछे पड़ा था, इसको हम कह देते हैं अभी डाइजेशन के अंदर। और लीवर के बारे में पढ़ा था। लीवर जो कि हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, वजन इसका 1.5 किलो से 2 किलो होता है। ये 22 तरह के काम करता है। इसके अंदर 2 पिगमेंट बनते हैं लीवर में। दो पिगमेंट बनते हैं, एक बनता है येलो कलर का, उसको कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन और एक को कहते हैं बिलीवर्डन। बिलीवर्डन जो बिलीरुबिन है ये होता है येलो कलर का, और ये वाला होता है कौन सा, ग्रीन कलर का। हमने पढ़ा था बाइल जूस जो बनता है, ये है बाइल जूस। दूसरे पेन से लिख लेते हैं। बाइल जूस, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। इस पिगमेंट की वजह से, लीवर की वजह से ये इसका बाइल जूस बनता ग्रीन था। और ये बिलीरुबिन जो बनता है ये है हमारा येलो कलर, नहीं है मेरे पास, ब्लू से लिख देते हैं येलो। अब इसकी वजह से ही इसका कलर जो है लाइट येलो हो जाता है। आपने बीमारी सुनी होगी, बहुत आम बीमारी है पीलिया, जॉन्डिस। पीलिया जिसको कहते हैं, मुझे नहीं आती हिंदी, आप इसमें कैलकुलेशन कर देना। तो जॉन्डिस जो है हमारी बीमारी, जो उसी की वजह से होती है। क्या हो गया कि हमारा जो प्लाज्मा था वो जब ज़्यादा बनना शुरू हो गया, उसमें पीला कलर ज़्यादा आ गया, तो वो सारा कलर हमारे शरीर के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ओके, अब हमें पता चल गया कि किसकी वजह से है। वो जो लीवर है, लीवर उस पिगमेंट को ज़्यादा बना रहा है, और प्लाज्मा और लीवर को हम दोनों को भी ठीक करेंगे। अब जो प्लाज्मा है इसका कंपोजिशन क्या है, अब हम ये देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब हमने कंपोजिशन देखनी है इसकी, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये लिक्विड है। एक तो इसके अंदर पानी होगा, एक तो प्लाज्मा के अंदर पानी है, एक इसके अंदर होता है ग्लूकोज, इसको आप मिनरल भी कह सकते हैं। एक होता है प्रोटीन। पानी कितना होता है, पानी होता है हमारा 90-92%। सब जगह पानी होता है, इसलिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हमारे ब्लड के अंदर ये मिक्स होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप 5 फायदे पानी के देखो क्या क्या है। एक तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, डाइजेशन के अंदर हमारा पानी काम आता है, जो सेल की ग्रोथ होती है टिश्यू बनाने में उसके अंदर ये काम आता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर पानी बहुत
काम आता है। और सर्कुलेशन, अब ब्लड के अंदर पानी है, सर्कुलेशन को ये ठीक करता है। अगर पानी कम होगा शरीर में तो नेचुरली ब्लड के अंदर 90% जो है हमारा पानी है प्लाज्मा में, ठीक है। तो पानी चाहिए ना हमें। अब कईयों के दिमाग में ये बात आएगी कि शायद पानी से हम ऑक्सीजन भी लेते हैं। कईयों के दिमाग में ये बात आएगी कि हम पानी से, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भी लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हम पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अगर पानी से ऑक्सीजन लेते होते तो हम डूबते नहीं, तो हम पानी के अंदर रह के ही उसमें ऑक्सीजन लेते रहते। कि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं बना कि हम पानी से ऑक्सीजन ले सकें। हमारे लंग्स हैं, वो जो हमारी मछलियाँ वगैरह पानी में जीव रहते हैं, उनके अंदर लंग्स नहीं होते, उनके अंदर और सिस्टम होता है। तो हम पानी से ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लेते। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं आप? कहाँ से लेते हैं? बाहर से, नेचर से। नाक से हवा जाती है अंदर, नाक से हम क्या लेते हैं? हवा। ओके। अब वाटर हमारा 90-92% है। ये जो हमारे ग्लूकोज है, मिनरल है, मिनरल के अंदर आयरन भी है, कैल्शियम भी है, साल्ट भी है, पोटेशियम भी है। क्या क्या है? आयरन, साल्ट, पोटेशियम, कितने सारे मिनरल है ये। कैल्शियम, ये कितने हैं? ये केवल 1% ही हैं। ओके। और इसके अंदर बाकी जो है वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितने हैं इसमें? 5 तरह के प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 90% पानी है, 1% ग्लूकोज है, और प्रोटीन 5 किस्म के होते हैं। अब पानी का तो आपको पता चल गया किस काम आता है पानी। ग्लूकोज, मिनरल्स हमारे को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर में ग्रोथ करते हैं। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये क्या काम करता है? ये ब्लड के थक्के जमाने में काम करता है, या ब्लड क्लॉटिंग में। मान लो किसी को चोट आ गई, किसी के हाथ में, हाथ में चोट आ गई तो ब्लड निकलना शुरू हो गया। अब देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही ब्लड अपने आप यहाँ पे जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो क्यों जम जाता है? इसकी वजह से, इन प्रोटीन की वजह से। हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता, मगर जब बाहर आता है तब वहीं पे जम जाता है, ताकि हमारे जो ब्लड का लॉस ज़्यादा ना हो। और जो प्लाज्मा है और एक काम करता है। क्या करता है? ये तो इसको रेगुलेट करता है, एक हमारे पीएच लेवल को भी ये रेगुलेट करता है, जो कि 7.4 है। ओके। तो आज इतना ही। कल अगली वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।